नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर के बकवार गांव में आम के बगीचे में फंदे से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। जयनगर एसएसबी मुख्यालय के कमांडेंट को ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहनों ने बांधी राखी। रिजवी पुलिस ने थाना क्षेत्र के नूरचक मुसहरी टोल से 48 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी जिला साइबर थाना में हो रहा तत्परता से काम, दर्ज कुल 89 मामलों में हो चुकी है 11 गिरफ्तारी। महिला विकास मंच की सदस्यों ने जयनगर एसएसबी जवानों को राखी बांधी, किया पौधा भेंट। मधुबनी शहर के रेलवे स्टेशन रोड में मनी लाइब्रेरी का हुआ शुभारंभ, पूर्व मंत्री सह विधायक समीर कुमार महासेठ ने किया उद्घाटन। मधुबनी जिला इकाई के सभी गृहरक्षक 21 अगस्त से 31 अगस्त तक करवाएंगे पुनः नामांकन। खजौली बाजार में भारतीय स्टेट बैंक के नीचे जिला के प्रथम ब्रांच दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा का हुआ उद्घाटन। आजादी के 78 साल बाद भी मधवापुर प्रखंड क्षेत्र की दर्जनों महत्वपूर्ण सड़कों की स्थिति दयनीय, कहीं गड्ढे, कहीं जल जमाव तो कहीं पूरी तरह जर्जर है सड़क। खबरें अब विस्तार से। राजनगर थाना क्षेत्र के बकवार गांव से संदेहास्पद स्थिति में मौत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि स्थानीय लोगों ने बकवार गांव के एक आम के बगीचे से गमछे से लटका हुआ एक शव बरामद किया। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान बौरहर गांव निवासी 24 वर्षीय रमन मुखिया के रूप में की गई है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बकुआर गांव स्थित एक आम के बगीचे से एक युवक का शव बरामद होने से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। शव आम के पेड़ से गमछे के बने एक फंदे से लटका था। सोमवार की सुबह लोग खेत की ओर जा रहे थे, तभी लोगों ने शव को लटके देखा। मृतक की पहचान बड़हारा गौड़ गांव निवासी रामप्रसाद मुखिया का पुत्र रमन मुखिया उम्र 24 वर्ष के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि रमन रविवार की रात करीब 11:30 बजे के आसपास शौच जाने की बात करके घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं आने पर हम लोग खोजबीन शुरू कर दिए। उसी दौरान गांव करीब 2 किलोमीटर दूर बकुआर गांव में उसकी शव मिलने की जानकारी मिली। थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। कुछ देर बाद फॉरेंसिक जांच टीम भी वहां पहुंची और वैज्ञानिक जांच में जुट गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर भेज दिया गया। मामले में रामप्रसाद मुखिया के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या करने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस छानबीन कर रही है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के अवसर पर जयनगर एसएसबी 48वीं बटालियन व प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ईश्वरीय महाविद्यालय की बहनों ने एसएसबी जवानों के कलाइयों पर राखी बांधी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में सोमवार को रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने मिलकर रक्षाबंधन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन पर्व जवानों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्मा कुमारी रीना बहन और डॉक्टर धनिक लाल यादव के द्वारा जवानों को भारतीय पुरातन सांस्कृतिक अध्यात्म राजयोग मेडिटेशन और नशा मुक्ति का संदेश देकर जीवन में सकारात्मक लाने के लिए
प्रेरित किया गया। साथ ही ब्रह्मा कुमारी की बहनों के द्वारा जवानों की कलाई पर राखी बांधने के साथ बहनों ने जवानों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना की। रक्षा सूत्र से बंधे जवानों ने उन्हें हर परिस्थिति में सुरक्षा देने का वचन दिया। इस अवसर पर भाई बहन के पवित्र बंधन को मनाते हुए सभी के चेहरों पर खुशी और उत्साह देखा जा रहा था। कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने अपने संबोधन में कहा कि रक्षाबंधन का पर्व हमारे समाज में भाई बहन के रिश्ते की गहराई और महत्वता को दर्शाता है। यह आयोजन न केवल हमारी संस्कृति को जीवित रखता है, बल्कि हमारे जवानों और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बीच आपसी समझ और सहयोग को भी मजबूत करता है। कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने अपने अनुभव और विचार को साझा किया। रक्षाबंधन पर आयोजित कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि एसएसबी न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम में उप कमांडेंट संतोष कुमार निमोरिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने बीते रविवार की शाम नूरचक मुसहरी टोल के एक आम के बगीचे से 48 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गौरतलब हो कि तस्कर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कई दिनों से खोजबीन में थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध रूप से उस जगह पर शराब बनाया जा रहा है। अंततः पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बीते रविवार की शाम बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक मुसहरी टोल स्थित एक आम के बगीचे से बरामद शराब व बाइक मामले में बिस्फी पुलिस ने नूरचक गांव निवासी शराब कारोबारी इंदल चौपाल व सुशील चौपाल को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उक्त जानकारी देते हुए पुलिस निरीक्षक सब बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि इंदल चौपाल के द्वारा आम के बगीचे में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। कई बार शराब कारोबारी इंदल चौपाल के ठिकानों पर पूर्व में छापेमारी की गई थी, परंतु पकड़ में नहीं आ रहा था। आखिरकार रविवार को बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने पुलिस बल के साथ इंदल चौपाल और सुशील चौपाल को 48 बोतल नेपाली शराब तथा एक बाइक के साथ पकड़ने में सफल हो गए हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब व बाइक जब्त कर गिरफ्तार दोनों व्यक्ति के विरुद्ध मद निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। एक तरफ जहां साइबर से संबंधित क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत साइबर थाना बेहद ही सक्रियता से इन मामलों से निपटती हुई भी नजर आ रही है। बात करें मधुबनी जिला की, तो पिछले कुछ दिनों में अभी तक 79 मामले दर्ज किए गए और इन 79 मामलों में पुलिस अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। सक्रियता के साथ मधुबनी जिला में साइबर थाना कार्य कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सह साइबर थानाध्यक्ष रश्मि ने जिले वासियों को अनजान नंबर से आए किसी भी तरह के नौकरी या लॉटरी के प्रलोभन कॉल से बचने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि देश भर में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ज्यादातर मामले फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया से संबंधित होते हैं। साइबर अपराधियों द्वारा अनजान नंबर से कॉल करके नौकरी या लॉटरी का प्रलोभन देकर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लालच देकर ओटीपी या आधार कार्ड डिटेल की मांग की जाती है। इसके तुरंत बाद खाते से अनाधिकृत रूप से रुपए की निकासी कर ली जाती है। पुलिस उपाधीक्षक रश्मि ने कहा कि किसी भी अनजान कॉल या व्यक्ति को कोई भी ओटीपी, आधार डिटेल या अपना एटीएम पासवर्ड शेयर ना करें। वित्तीय फ्रॉड पर बात रखते हुए आगे उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभी तक कुल 70,21,000 की राशि को होल्ड पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि अभी देश भर में डिजिटल अरेस्ट या हाउस अरेस्ट के अनेक मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अनजान नंबर से कॉल या वीडियो कॉल करके फेक आवाज क्रिएट कर संबंधी के किडनैपिंग या गिरफ्तारी की झूठी बात बताकर पैसे की मांग की जाती है। इस तरह के मामलों पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।
साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से चैट करने से बचें तथा व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से आए वीडियो कॉल रिसीव ना करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप संबंधी फ्रॉड के मामलों में उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के तहत किसी भी तरह के मामलों पर जिला साइबर थाना जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। गिरफ्तारियों से अधिकतर मामले सोशल मीडिया से ही संबंधित हैं। साथ ही महिला शिकायतकर्ता की सुविधा के लिए जिला साइबर थाने में 2 महिला कांस्टेबल की नियुक्ति की गई है। साइबर फ्रॉड से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं तथा एनसीआरपी की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी गौरव गुप्ता, प्रशिक्षु जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अमन कुमार आकाश, जिला साइबर थाने के इंस्पेक्टर मनोज कुमार, संतोष कुमार, दिलीप कुमार, यशोदानंद पांडे तथा विक्रम आचार्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रक्षाबंधन के अवसर पर भारत नेपाल के जयनगर सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन के जवानों के कलाइयों पर महिला विकास मंच की सदस्यों ने राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उन्होंने कहा कि इन्हीं के कारण बहनें सुरक्षित हैं। वह अपना घर परिवार छोड़कर सीमा पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। भाई बहनों का अटूट विश्वास पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर्व पर सोमवार को भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकी के एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के अंतर्गत कमला बीओपी में महिला विकास मंच जिलाध्यक्ष दीपशिखा सिंह के नेतृत्व में सदस्यों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाते हुए जवानों एवं अधिकारियों के कलाई पर राखी बांधी। एसएसबी जवानों ने महिला विकास मंच के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत बंधन से बांधने का दिन है और बहनों की रक्षा के सौगंध के साथ देश की सीमा सुरक्षा की सौगंध खाकर सीमा सुरक्षा पर तैनात हैं। बावजूद रक्षाबंधन पर्व में घर से दूर रहने के बाद उसकी कमी को पूरा करने के लिए महिला विकास मंच के द्वारा जवानों को राखी बांधने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधा भेंट किए। जिलाध्यक्ष दीपशिखा सिंह ने कहा कि सीमा सुरक्षा पर तैनात जवान अपनों से दूर देश की सीमा सुरक्षा के साथ हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, लेकिन पर्व त्योहार में वे जवान और अधिकारी घर नहीं जा पाते हैं। इसी क्रम में भाई बहन का पवित्र रक्षा पर्व रक्षाबंधन में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लेती है। आज महिला विकास मंच की सदस्यों ने सीमा पर तैनात जवानों को राखी बांधकर एक बहन का कर्तव्य पूरा किया है और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया है। सीमा चौकी पर तैनात एसएसबी जवानों के द्वारा राखी बांधकर पर्व मनाया गया। एसपीटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसे महान कार्य है, जो एक सामाजिक कार्य है, जो हमारा एक धार्मिक जो रीति रिवाज के मुताबिक जो उन्होंने कार्य किया है, ये इसके बहुत बधाई के पात्र है। और जवानों का जो हमारा जो हौसला है, हम भी जो है इस तरह के जो कार्य जो है और जो है धार्मिक स्तर पर जो है बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा हम जो है लोगों के समाज के साथ ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं। हमें जहां भी जरूरत होगी हमारा सशस्त्र सीमा बल ये हमेशा तत्पर तैयार रहता है। अभी जितने भी जो है यहाँ हमारे कल्याणकारी कार्य जितने भी हमारे ये चलते हैं गांव-गांव के अंदर, हर जगह आप लोगों ने देखा होगा हमारी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल हमेशा तत्पर तैयार रहती है। लोगों के ध्यान के लिए कभी भी हमारी जरूरत पड़ती है, हमेशा तत्पर तैयार है। और जो आज का जो आयोजन हुआ रक्षाबंधन का एक धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक, ये बहुत अच्छा लगा। आज जो हर जवान हमारा जो है एक जो घर की भांति ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर में हैं। और ये जो है दीप्ति की जो पहल है बहुत अच्छा है। और इन माननीय योग के दीप सिंह जी जो है ये महिला योग की जो प्रधान है, इनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। इन्होंने जो अपना समय और अपना जो अपना ग्रुप के साथ जो डील किया। और यादव जी का एक खास पत्रकार रक्षाबंधन मनाते रहे, रक्षाबंधन। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड। मधुबनी शहर के रेलवे स्टेशन रोड में मनी लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री सह विधायक समीर कुमार महासेठ व संतोष कुमार यादव के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। मौके पर विधायक ने कहा कि बड़े शहरों की तरह अब यहां भी छात्र छात्राओं को पठन पाठन की समुचित व्यवस्था मिलेगी। शहर के रेलवे स्टेशन रोड में मनी लाइब्रेरी का शुभारंभ होने से शहर के छात्र छात्राओं में काफी खुशी देखी गई है। पूर्व मंत्री सह विधायक समीर कुमार महासेठ एवं संतोष कुमार यादव के कर कमलों द्वारा फीता काटकर मनी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। विधायक समीर कुमार महासेठ ने सर्वप्रथम संस्थान के संचालक महोदय को धन्यवाद देते हुए कहा कि मधुबनी के लिए ऐसे शिक्षण संस्थानों की कमी थी। बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही संस्थान में बच्चे अपनी तैयारी करके परचम लहराने का काम करते हैं, जो अब अपने शहर में भी इस तरह की संस्थान से बच्चों की भविष्य समझ सकती है।
वहीं संस्थान के मालिक मणि शंकर कुमार ने कहा कि 300 छात्र छात्राओं के लिए सीट बनी हुई है, जहां एक साथ बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मधुबनी में हर सुख सुविधा से लैस पहला संस्थान है, जिसमें वातानुकूलित कमरा, नेट की समुचित व्यवस्था, कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीन, पीने के लिए आरओ की मशीन एवं कैंटीन की सुविधा है। साथ ही अच्छे जानकार शिक्षक मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की भविष्य को देखते हुए 1 घंटे प्रतिदिन 1 महीना का शुल्क मात्र 100 रुपए वहन की जाएगी। मौके पर ललन प्रसाद यादव, मनोज कुमार, पीसी झा, विपिन यादव, सोनू सिंह एवं पप्पू यादव के अलावा दर्जनों लोग मौजूद रहे। किस संस्थान का उद्घाटन किया गया है आपके द्वारा? आप देख रहे होंगे कि ये एक नया कंसेप्ट फॉर बढ़ते मधुबनी के इस सोच के साथ कि यहाँ के जो बच्चे जो घर में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और जो इन्होंने पढ़ाई का जो एक अभी जा रहा है जिस ढंग से आप देख रहे हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर एक चीज़ों के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, टारगेटेड काम, टारगेटेड वर्क। और जब आप दिशाहीन होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका टारगेट रहेगा जब ऐसे पुस्तक बने मनी लाइब्रेरी में आप आकर के कि नहीं यहाँ पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो कंसंट्रेशन है सारा मटेरियल्स आपको मिलेगा। और जो इन्होंने 100 रुपये 1 महीना के लिए रखा है 1 घंटा का पढ़ाई के लिए, तो निश्चित तौर पे अपना समय जितने देर के लिए आप बुक करना चाहते हैं कंसंट्रेशन भी रहेगा। यू विल गेट ऑल गाइडलाइन। तो हमेशा ये मान के चलिए कि जो ये कमी थी मधुबनी शहर में, ये पूरा करने का काम हुआ है। हर तरह का चीज़ होता है, तो हर तरह में ये पढ़ाई का जो ये कंसेप्ट है, जो आप जाते हैं मुंबई में, मद्रास में, साउथ में, तो उस ढंग का कंसेप्ट आज मधुबनी में लाने के लिए हम उम्मीद करते हैं, सबों को बधाई देते हैं। और जो इसके पीछे सारे लोग हैं, मनी और पूरे हमारे बड़े भाई, तो सबों को, क्योंकि कहीं ना कहीं सबों का स्नेह प्यार से ही चलता है। तो सेंट्रल प्लेस पे है, स्टेशन के सामने, कहीं से कहीं दूर नहीं है और शहर के लिए तो नोन प्लेस है। तो ऐसे चीज़ों के लिए डेप्थ में और मनी एक्सप्लेन करेंगे कि ये कहाँ से ये सोचे और कैसे धरातल पर कैसे उतारेंगे, मनी एक्सप्लेन करें। का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। क्या सुविधाएं दे रहे हैं? इसमें आपको वाईफाई रहेगा, फुल्ली वाईफाई, फुल्ली एसी रहेगा, आरओ वाटर रहेगा, कोल्ड वाटर, मतलब ठंडा गर्म दोनों पानी का सुविधा रहेगा। उसके बाद फिर एसी रूम रहेगा पूरा, ऊपर से नीचे तक एसी रूम। पार्किंग का सिक्योरिटी गार्ड 24 आवर यहाँ पे लाइब्रेरी चलेगा। उसके बाद नीचे में कैंटीन का भी सुविधा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, इस महीने के अंदर में ही हो जाएगा वो भी। उसके बाद फोटो कॉपी, मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी होता है A to Z सुविधा जाएगा। इतना कम फी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना के आदेश के आलोक में जिला में कार्यरत सभी गृह रक्षकों को पुनः नामांकन करवाने का आदेश जारी किया गया है। इसके तहत 21 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक गृह रक्षकों को पुनः नामांकन करवाना है। मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों के लिए तिथिवार नामांकन निर्धारित की गई है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मुख्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना के आदेश के आलोक में मधुबनी जिला इकाई में 21 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक गृह रक्षकों का पुनः नामांकन का आदेश प्राप्त हुआ है। समादेष्टा संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मधुबनी जिले के सभी सुयोग्य गृह रक्षकों व गृह रक्षिकाएं अपना पुनः नामांकन प्रखंडवार कार्यालय में उपस्थित होकर करवाना सुनिश्चित करें। पुनः नामांकन की तिथि प्रखंडवार निर्धारित की गई है। रेखा के ग्रामीण, शहरी, कलवाही व झंझारपुर में 21 अगस्त, खजौली बाबूबरही 22 अगस्त, पंडौल, बेनीपट्टी, बासोपट्टी 23 अगस्त, बिस्फी, लखनौर, मधेपुर 24 अगस्त, उमगांव, मधवापुर, लौकही 25 अगस्त, जयनगर व राजनगर 26 अगस्त, फुलपरास, घोघरडीहा, लदनिया 27 अगस्त और अंधराठारी व खुटौना में 29 अगस्त को नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है। सभी प्रखंड के छूटे हुए गृह रक्षक व गृह रक्षिका 30 अगस्त व 31 अगस्त को भी अपना पुनः नामांकन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुनः नामांकन नहीं कराने वाले गृह रक्षकों को स्वतः प्रभावी बल से हटा दिया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली बाजार के संतू महतो चौक से सटे भारतीय स्टेट बैंक के नीचे दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक खजौली शाखा का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रमन कुमार, बैंक के डायरेक्टर सुशील कुमार यादव समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। गौरतलब हो कि इससे पहले यह शाखा जर्जर भवन में संचालित था, जहां अब इसे वातानुकूलित भवन में शिफ्ट किया गया है। खजौली बाजार के संतू महतो चौक से उत्तर दिशा में भारतीय स्टेट बैंक के नीचे जिला की प्रथम ब्रांच दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा खजौली संपूर्ण वातानुकूलित बैंक का उद्घाटन रहिका सेंट्रल बैंक मधुबनी के अध्यक्ष रमन कुमार सिंह, बैंक के डायरेक्टर सुशील कुमार यादव, विजय भूषण यादव, शाखा प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार राय, प्रबंध निदेशक सुरेंद्र मंडल, सहकारिता पदाधिकारी सतीश मिश्रा, बैंक उपाध्यक्ष देव कुमार यादव, प्रखंड व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, सुकी पैक्स अध्यक्ष राम बाबू सिंह, इनरवा पंचायत के पूर्व मुखिया सुधीर कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। बैंक उद्घाटन के बाद दिरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मधुबनी के अध्यक्ष रमन कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्षों से दिरहिका सेंट्रल बैंक खजौली बाजार में इनरवा पंचायत भवन के पास पुरानी जर्जर भवन में रहने से बैंक में ग्राहक, पैक्स अध्यक्ष एवं आम जनता को बैठने में काफी दिक्कत होने के कारण उस भवन से उठाकर रेलवे लाइन से पूर्व में स्टेट बैंक के नीचे भवन में वातानुकूलित ब्रांच खोला गया है। वहीं दिरहिका सेंट्रल बैंक शाखा के ब्रांच मैनेजर धीरेन्द्र कुमार राय ने बताया कि मधुबनी जिला के प्रथम दिरहिका कोऑपरेटिव बैंक वातानुकूलित बैंक संचालित हुआ है। इस बैंक में सभी तरह के खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस बैंक से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रुपए ट्रांसफर हो सकती है और किसी भी बैंक से अपने खाते पर रुपए मंगा सकते हैं। उन्होंने खजौली, कलवाही, बाबूबरही, राजनगर प्रखंड के आम जनता से अपील किया कि दिरहिका सेंट्रल बैंक शाखा खजौली में एक बार अवसर प्रदान करे। इस उद्घाटन के अवसर पर रहिका सेंट्रल बैंक मधुबनी के अध्यक्ष पूर्व मुखिया सुधीर कुमार सिंह, खजौली, कलवाही प्रखंड के सभी पैक्स अध्यक्ष द्वारा पाग दुपट्टा व पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। मौके पर सभी ब्रांच के पैक्स अध्यक्ष मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आजादी के 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन अगर आप मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि विकास के सारे दावे यहीं पे खोखले नजर आ रहे हैं। प्रखंड के कई ऐसे महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो अभी भी दयनीय व जर्जर अवस्था में हैं। कहीं सड़कों पर गड्ढा है तो कहीं सड़कों पर जल जमाव है। यहां तक कि गांव से गांव ही नहीं बल्कि बस्ती से हाईवे तक को जोड़ने वाली सड़कों की भी स्थिति दयनीय ही बनी हुई है। आजादी मिले 78 साल हो गए। लंबी अवधि में कई सरकारें आई और गईं, लेकिन मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों महत्वपूर्ण सड़क शायद यही बयां कर रही है कि विकास के दावे मधवापुर के लिए नहीं किए गए हैं। चाहे वह गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कें हों या बस्ती को हाईवे से मिलाने वाले रास्ते, दो प्रखंडों को जोड़ने वाली सड़क हो या फिर बाजार, अस्पताल, थाना व स्कूल, कॉलेज जैसे अनिवार्य जगहों पर पहुंचने के मार्ग, इन सभी बदहाल रास्तों पर पत्थर पसरने की प्रतीक्षा में आम लोगों की पलकें पथरा गई। पत्थर, ईंट और अलकतरा तो बहुत दूर की बात है, कई कच्ची सड़कों को आज तक मुट्ठी भर मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। क्षतिग्रस्त सड़कों पर गड्ढे बने हैं या फिर गड्ढे में ही सड़क बनी है, यह तय कर पाना मुश्किल है। मुखियापट्टी पंचायत के रेमा गांव से अनेक दिशा में जाने वाली कई सड़कें इस समस्या का ताजा उदाहरण है। वहां से मनोहरपुर, मंगरहट्टा, गंगौर, पंचसलवा, पचगछिया, सोनई प्राइमरी स्कूल जाने वाली सड़कों के नाम बदहाली के लिए प्रमुखता से लिए जाते हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर एसडीएम मनीषा कुमारी ने कहा कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में सरकार का विकास दर ऊंचा हो रहा है। आने वाले समय में सभी अधूरे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जयनगर प्रखंड के पिपरा टोल निवासी शहीद सैनिक भोगेंद्र यादव के घर पहुंचकर उनके स्वजनों से मुलाकात की। इस दौरान उनके तैलचित्र पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने सोमवार की शाम जयनगर प्रखंड के पिपरा टोल निवासी शहीद सैनिक भोगेंद्र यादव के स्वजनों से भेंट कर सांत्वना दिया। शहीद सैनिक के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि भारत के सभी शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने शहीद सैनिक के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की।
भारतीय सेना में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीद की स्मृति में सोमवार को भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि भोगेंद्र यादव के साथ साथ देश पर कुर्बान होने वाले अन्य महान स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत की बदौलत ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें अपने वीर शहीदों के अमूल्य बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। मौके पर नेता राजेश सिंह ने कहा कि अमर शहीद भोगेंद्र यादव की शहादत हमारे लिए अमूल्य धरोहर है, हमें उसे हमेशा याद रखना चाहिए। शहीद हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, जिससे हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होती है। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के सागरपुर पंचायत के मोहन बड़ियाम के वार्ड 12 में मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और वार्ड प्रतिनिधियों के द्वारा उन्हें स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया गया। मौके पर मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।
मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत सागरपुर पंचायत के मोहन बढ़ियाम के वार्ड 12 से वहां के स्थानीय लोगों, वार्ड प्रतिनिधि सबके माध्यम से स्थानीय समस्या को लेकर मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया तथा उस समस्या के समाधान हेतु प्रयास करने का आग्रह किया गया, जिस पर मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मेहर कुमार झा महादेव मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और धरातल पर पहुंचकर सभी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि जब सरकार और उसके सभी विभाग आम जनता की परेशानी को दूर करने में लगी हुई है, विशेषकर किसानों, अल्पसंख्यकों, दलित महादलितों, गरीब लोगों की, तब भी इस तरह की समस्या होना विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता तो है ही। स्थानीय विधायक, सांसद भी इसमें दोषी हैं। उन्होंने बताया कि महज 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर बिजली विभाग द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए बोर्डिंग हेतु बिजली की व्यवस्था की गई है, किंतु उसके बगल के किसानों की जमीन बिना सिंचाई के बर्बाद हो रही है और किसान मायूस है। साथ ही नल जल, जो कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसको भी 3 फेज वाली बिजली सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि वहां से मात्र 150 से 200 फीट पहले तक 3 फेज बिजली उपलब्ध है। साथ ही वहां के सड़कों की दयनीय स्थिति देखकर भी वह काफी दुखी हुए। मेहर झा ने लोगों को आह्वान किया कि वे लोग मिथिला वाहिनी के गुलाबी में मिथिला अभियान से जुड़े और मिथिला वाहिनी के कार्यों में सहयोगी बने तथा वैसे जनप्रतिनिधियों का विरोध करें जो सिर्फ पार्टी की राजनीति करते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली कि बिजली विभाग में यह क्षेत्र सकरी दरभंगा में आता है, तो उन्होंने वहीं से संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन के माध्यम से इन समस्याओं के बारे में जानकारी दी और अविलंब संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु कहा। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान करने हेतु विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मजबूर होना होगा और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जय मातृभूमि। आय हम सब अखन पंडौल प्रखंड के अंतर्गत सागरपुर पंचायत के मोहन बढ़ियाम गांव में छी। वार्ड नंबर कतेक छे? 12। हमरा संगे रजी आलम जे वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि छथि और दुर्गानंद यादव जी सेहो एहि पंचायत के वार्ड सदस्य के रूप में सेहो प्रतिनिधि और पंच सेहो छथि। तो हमरा सबके जानकारी भेटल जहाँ देख सकै छी हमर किसान के बहुत सारा भूमि सब छै और ई भूमि जे छै से एहिठाम दूर दराज में जे छै एहिठाम किसान के लेल लागल छै, लाइट के लेल जे सुविधा होय, बोर्डिंग वगैरह के लेल, पानी के सिंचाई हो, ओहि के लेल अहाँ एहिठाम देख सकै छियै। लेकिन आइ इम्हर जे छै इम्हर बहुत बड़का बहन भूभाग छै जे सिंचाई से वंचित छै और जे कारण अहाँ देख रहल छियै खेतों सब में जे छै बढ़िया से लोग नहीं कऽ सकलै, धन रोपनी या कोनो तरह के जे फसल होइ छै ताहिमे बहुत दिक्कत होइ छै। तो आइ हमर सबके मिथिला वाहिनी के टीम लेल आयल है और हम निश्चित रूप से चूंकि एहिठाम ई कतेला है जे एहिठाम मात्र 2 फेज तक आयल छै और एहिठाम जे छै नल जल वाला छै और ओहिठाम नल जल योजना में 2 फेज के कारणे हमरा जे एकेटा फेज आयल छै कनी दूर तक और एहिठाम का लोग धीरे धीरे बढ़ि रहल छै। तो निश्चित रूप से जे नीतीश सरकार के छन काज जे अल्पसंख्यक टोला से पड़े छै और एहिठाम जे छै जे महादलित टोला है, अल्पसंख्यक टोला है या गरीब गुरबा के जे गांव या टोला छै ओहि पर नीक से नीक व्यवस्था कयल जाय ओहि संगे आरो जगह। लेकिन विभाग के कतौ ने कतौ उदासीनता और लापरवाही के कारण जे छै से एहिठाम ई व्यवस्था अहाँ के देखे ला भेट पाबि रहल है। हम अहाँ के देखाबे ला चाहे छी क्योंकि सड़कों इम्हर का से छै तक जे छै से अहाँ देख सकै छी लाइन है छै, लेकिन एकर बाद जे छै से लाइन के व्यवस्था नहीं छै, जहि कारण एहिठाम का जे किसान छथि उनका सबके बहुत दिक्कत भ रहल छनि और बिना खेती के। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के नुरचक एवं सिमरी गांव में राजा सलहेस स्थान परिसर में आयोजित भव्य सलहेस पूजा का समापन सोमवार को हुआ। ग्रामीणों ने सलहेस पूजा पुरानी परंपराओं के अनुसार विधि व्यवस्था के साथ संपन्न किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक एवं सिमरी गांव में राजा सलहेस स्थान परिसर में सोमवार को भव्य सलहेस पूजा संपन्न हुई। आयोजन को लेकर गांव के पासवान समाज के लोग काफी उत्साहित थे। ग्रामीणों ने सलहेस पूजा पुरानी परंपराओं के अनुसार विधि विधान से किया। पूरे दिन भगत के ढोल की थाप पर तरह तरह के भगत गीत के संग विभिन्न किस्म के करतब दिखाए। भगत की तलवारबाजी और लाठी भांजने की तरकीब को उपस्थित लोगों ने प्रशंसा किया। दिन भर की पूजा अर्चना के उपरांत शाम को उपस्थित महिला पुरुष, बड़े बुजुर्ग और बच्चों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। पूजा आयोजन नूरचक में रामजतन पासवान, सुरेश पासवान, सिमरी भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिजीत पासवान, महेश्वर कामत, राजकुमार पासवान, गणेश पासवान, गुलाब पासवान, सुनील पासवान, विनोद पासवान ने मुख्य भूमिका निभाया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
बाबूबरही प्रखंड के खोजपुर के बाबा नगरी में रक्षाबंधन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में बाबूबरही विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी मनोज झा को उपस्थित बहनों ने राखी बांधी। प्रखंड क्षेत्र के खोजपुर स्थित बाबा नगरी में रक्षाबंधन के अवसर पर कमेटी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के धार्मिक गीत प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाबूबरही विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी मनोज झा रहे, जहां पहले उन्हें पाक चादर से सम्मानित किया गया। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहनों ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके लंबी आयु व उनके कल्याण हेतु कामना की। इस मौके पर उन्होंने रक्षा सूत्र के संबंध में बताते हुए कहा कि युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र से इंद्र की रक्षा हुई और वह युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। इस मौके पर उन्होंने सभी बहनों को उपहार दिया। हम अपना बहन भाई शिक्षा के जगत में रुकावट भर रहा है, हम उनका सने साथ छिए और कोनो तरह का बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बरसात के मौसम को देखते हुए व लगातार हो रहे वज्रपात को मद्देनजर रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा वज्रपात यानी कि ठनका से बचाव को लेकर सावधानियां बरतने का निर्देश जारी किया गया। इससे बचाव को लेकर आपको डे न्यूज पर दिखाते हैं कुछ साधारण उपाय जिनको अपनाकर आप वज्रपात से बच सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वज्रपात से बचाव हेतु कुछ सावधानियां बरतने का निर्देश जारी किया गया है। वज्रपात के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण ले ले। सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहे। समूह में ना खड़े हों बल्कि अलग अलग खड़े रहे। यदि आप जंगल में हो तो बौने एवं घने पेड़ों में शरण ले ले। धातु से बने कृषि यंत्र डंडा से अपने को दूर रखें। आसमानी बिजली के झटका से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिकी चिकित्सा केंद्र ले जाएं। स्थानीय रेडियो एवं अन्य संचार साधनों पर मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहे। यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हों और किसी सुरक्षित स्थान की शरण ना ले पाएं तो जहां है वहीं रहे। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख दे। दोनों पैरों को आपस में सटा ले। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अपने सिर को जमीन की तरफ यथासंभव झुका ले तथा सिर को जमीन में सटने ना दे। जमीन पर बिल्कुल न लेटे। इसके साथ ही भारी वर्षा व वज्रपात के समय खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे के समीप तथा छत पर ना जाएं। तालाब और जलाशय के समीप न जाएं। बिजली के उपकरण या तार के साथ संपर्क से बचे। बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दे। ऐसी वस्तुएं जो बिजली की सुचालक है उससे दूर रहे। बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग करे। बाइक, बिजली या टेलीफोन को खंभा, तार की बार इन सभी से दूर रहे। ऊंचे इमारत वाले क्षेत्रों में शरण नहीं ले। बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे शरण नहीं ले क्योंकि ऊंचे वृक्ष, ऊंची इमारतें, टेलीफोन या बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पैदल जा रहे हो तो धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग ना करें। यदि घर में हो तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन इन सबको ना छुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 80वीं जयंती के मौके पर जयनगर कांग्रेस पार्टी कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश के साथ वृक्षारोपण भी किया गया। जयनगर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय ललित कुटीर में मंगलवार को भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 80वीं जयंती समारोह पूर्वक धूमधाम से मनाया गया। मौके पर आयोजित सभा की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार महतो एवं संचालन कार्यकारी अध्यक्ष नित्यानंद झा ने किया। पार्टी समर्थकों ने स्वर्गीय गांधी के व्यक्तित्व व कृतित्व की चर्चा करते हुए कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वर्गीय गांधी के बताए मार्ग का अनुसरण ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वक्ताओं ने उन्हें संचार क्रांति की प्रेरणा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत व पंचायती राज व्यवस्था के महान शिल्पकार बताते हुए कहा कि उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वर्गीय गांधी ने हर वर्ग और समाज के सभी वर्गों के लोगों को समझा व देश हित में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों से आज हमारा देश उच्च स्तर पर है। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में उनके कार्यों और फैसलों को याद किया जाता है।
उनकी शहादत को देश प्रेम का सच्चा उदाहरण बताया। इसके पूर्व उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र से पुलिस ने कोर्ट से फरार चल रहे एक वारंटी को उसके घर से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई हेतु जेल भेज दिया है। भेजा थाना क्षेत्र से एक फरार कोर्ट वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद झंझारपुर कैद खाने में भेज दिया गया है। कांड संख्या 52/22 का फरार अभियुक्त को थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने पुलिस बल के सहयोग से उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, जो काफी दिनों से फरार चल रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मरौना थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत निवासी शकील हजाम के 26 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सलाम हजाम के रूप में की गई है। बोले डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।